नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है? हमने डिस्कस किया था रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन में हम क्या यूज करते आ रहे हैं, दैट इज द सीक्वेंस, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम सीक्वेंस को जब इनफाइनाइट सीरीज में लिखेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट सम वैल्यू, उसे हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। लेट अस से कि हमारे पास एस एन कोई सीक्वेंस है। अब एस एन सीक्वेंस है तो इसकी जो टर्म्स होंगी वो क्या कैसी होंगी, एस नॉट, एस वन, एस टू अप टू सो ऑन एस एन एंड देन अगेन सो ऑन। ये हमारी सीक्वेंस कैसी है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब हमने क्या लिखना है, इसकी इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज हमने लिखी, किस तरह से हमने इसको लिखा, दैट इज एस नॉट प्लस एस वन जेड प्लस एस टू जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एस एन जेड रेज टू पावर एन प्लस सो ऑन। जो आपका जनरेटिंग फंक्शन है इसे हम डिनोट किस तरह से करते हैं, दैट इज जी ऑफ एस जेड। जी क्या है आपका, रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज योर जनरेटिंग फंक्शन। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी सीक्वेंस। और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका दी वेरिएबल, दी वेरिएबल। ओके, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन दी सम सीरीज, दैट इज समीशन ऑफ n is equals to 0 to infinity s n z raised to power n। मीन्स जो हमने इसकी जनरलाइज्ड वैल्यू लिखी है वो क्या है, एस एन जेड रेज टू पावर एन। और एन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो अगर हम एन को यहाँ पे पुट करते हैं जीरो, तो हमारे पास क्या बनेगा, एस नॉट जेड रेज टू पावर जीरो, n equals to 1 तो s1 z raised to power 1, s2 z square plus so on. So we can say s naught plus s1 z plus s2 z square plus so on sn z raised to power n. So ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके जनरेटिंग फंक्शन को। ये जनरलाइज हुआ है किससे, फ्रॉम द सीक्वेंस दैट इज एस एन। तो जब भी हमारे पास कोई सीक्वेंस रहेगा वी कैन फाइंड इट्स जनरेटिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीक्वेंस है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सो दिस वन आर सीक्वेंस। ओके, ये आपकी सीक्वेंस गिवन है। अब ये सीक्वेंस का हमने क्या निकालनी है, जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन है वो किस तरह से लिखा जाएगा, 1 प्लस 3z प्लस 5z स्क्वायर प्लस 7z क्यूब प्लस सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या बन गया, जनरेटिंग फंक्शन, दैट इज योर जनरेटिंग फंक्शन। अब अगर हमने इसको सम सीरीज में लिखना है, अगर हमने इसको किस में लिखना है, सम सीरीज में लिखना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस एन जेड रेज टू पावर एन। और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम जीरो। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास किस तरह से फॉर्म बने कि ये जो समीशन है, इट मीन्स हमने यहाँ पे एस एन निकालना है, हमने सीक्वेंस nth टर्म निकालनी है। ओके, एंड दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। एंड यहाँ पे तो z रेज टू पावर n आएगा। अब यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम एपी सीरीज लिखेंगे, एपी सीरीज ध्यान रखना है, एपी सीरीज के लिए तो ये क्या है, हमारा स्टार्ट हो रहा है n इक्वल्स टू जीरो के लिए। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है, n अगर जीरो है तो 1 z रेज टू पावर जीरो प्लस मीन्स n जीरो है, n 1 होगा तो क्या बन रहा है हमारा 3z। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी क्या है, सेकेंड टर्म, एंड देन सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट टर्म है आपकी 1, देन 3, फिर क्या हो गई 5, देन 7। और यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। ऑलराइट, और हमें पता है एपी सीरीज में nth टर्म कैसे निकालते हैं हम, a प्लस n माइनस वन डी, a प्लस
एन माइनस 1 डी। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे एस एन, यहाँ पे एस एन कहाँ क्या होगा, हमारी एस एन में यहाँ पे एन वैल्यू क्या होगी, एन प्लस 1। ये क्या होगी आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, तो ये अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, अगर हम ये हमने जनरलाइज टर्म्स के साथ क्या करें, कंपेयर करें, तो एस नॉट, एस वन, एस टू, तो एस नॉट इज ए वन, तो एस एन टर्म क्या हुई आपकी, एन प्लस वन टर्म, एन प्लस वन टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, वन प्लस एन प्लस वन माइनस वन, और डी कितना है, डिफरेंस इज टू, तो वन वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, टू एन प्लस वन। इट मीन्स योर एस एन टर्म, your SNth term, that is n plus 1th term, is 2n plus 1. That is only for EP series. पर GP series में वो क्या होगी आपकी SNth term. ओके, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर हम SNth यहाँ पे पुट करके देखें, अगर n को हम क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1। अगर हम n को 1 पुट करें तो क्या आ रहा है, 3z, और अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5z स्क्वायर एंड सो ऑन। सो जब भी आपके पास कोई सीक्वेंस है, उसका जनरेटिंग फंक्शन हम किस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज Sn z raised to power n and summation from 0 to infinity, that is your generating function. ऑलराइट, अब अगर हमारे पास सीरीज कैसी है, 2 रेज टू पावर 0, हमारे पास सीक्वेंस कैसा है, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दिस वन इज योर जीपी सीरीज, दिस वन इज योर जीपी सीरीज। जीपी सीरीज में हमारी nth फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फाइंड आउट करने का, दैट इज a इंटू आर रेज टू पावर n। a कितना है यहाँ पे, 1 है, और r क्या है, कॉमन रेशियो, दैट इज 2 रेज टू पावर n। तो हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन बना वो क्या बन गया, समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2 रेज टू पावर n z raised to power n, or we can say 2z raised to power n, that is summation 0 to infinity. So that is your generating function. अब generating function में कुछ हमारी properties है, very important properties, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास दो, let us say दो sequences है Sn and Tn, दो सीक्वेंस है, और इनके जनरेटिंग फंक्शन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू Sn इज GSZ एंड Tn के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, GTZ, राइट। तो अगर दो सीक्वेंसेस हैं हमारे और दो जनरेटिंग फंक्शन है, ये सेम कब होंगे, अगर मैं कहूँ Sn इज इक्वल्स टू Tn इफ एंड ओनली इफ देयर जनरेटिंग फंक्शंस आर आल्सो same, their generating functions are also same. और अगर generating function same है, it means their sequences are same, that is your first property. Second property क्या है हमारे पास, कि अगर हम दो जनरेटिंग फंक्शंस का सम लेते हैं तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, आपकी जनरेटिंग फंक्शन होगी। सो लेट अस से अगर हम दो फंक्शंस हैं, दो सीक्वेंस है जिनका जनरेटिंग फंक्शन क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज Sn z raised to power n summation of Tn z raised to power n, and n is from 0 to infinity in both the cases। तो समीशन क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, और Zn क्या आ गया, कॉमन आ गया, Sn प्लस Tn, और लेट अस से Sn और Tn क्या है, इज इक्वल्स टू सम Vn z raised to power n। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन अ जनरेटिंग फंक्शन, एंड दैट रिप्रेजेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी किसकी बनी, वी सीक्वेंस हमने उसको बोल दिया, और ये भी क्या है, एक जनरेटिंग फंक्शन है। इसी तरह अगर हम दो
सीक्वेंसेस, दो जनरेटिंग फंक्शंस का क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन होगा। फोर्थ क्या है, अगर कोई स्केलर वैल्यू है सपोज हमारे पास, ठीक है जी, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एस जेड के साथ किसी स्केलर वैल्यू को, तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगी आपकी, वो भी जनरेटिंग फंक्शन ही होगा। ऑलराइट, सो n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। और अगर हम किसी भी जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन होगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन दिस जनरेटिंग फंक्शन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड how to find the solution of the recurrence relation using the generating function। और अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास गिवन है तो उसका जनरेटिंग फंक्शन हमने देख लिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अनदर वीडियो जिसमें आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इफ यू लाइक इट then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.